एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। देखो मान लो हम यहाँ खड़े हैं, तो हम बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में इक्विलिब्रियम, मुझ पे लगने वाले जितने भी फोर्स है वो जीरो है, इसलिए मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में हूँ। ठीक है, अब मैंने एक पैर पे खड़ा होना चाहूँ, देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक पैर पे खड़ा हुआ ऐसे, तो मैंने अपनी बॉडी को ऐसे टिल्ट किया ना, क्या हम ऐसे खड़े खड़े एक पैर पे खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते, वरना देखो गिरेंगे ना। देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं एक पैर पे ऐसे करो, मैं एक पैर पे खड़ा होना चाहूँ, मेरा सेंटर मास का है बिल्कुल बीचों बीच है ना, तो सेंटर मास नीचे को वर्क कर रहा अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ खींचती है ना, ग्रेविटी लगा रही है वर्क इस पे ना। तो जब हम यहाँ से एक पैर हटाएंगे तो देखो क्या होगा, अब देखो जैसे कि ये है ना, इसका सेंटर मास बिल्कुल नीचे है, एक लेग ये है, एक लेग ये है। ठीक, अब मान लो क्या किया मैंने, ये लेग हटाया अपना, तो दोनों ये वाला लेग है एक, है ना, और ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो अब ये जो है मेरी बॉडी का वेट तो पूरी बॉडी में फैला हुआ है आराम से, तो अब यहां का जो वेट है बैलेंस करना चाहेगा जिससे गिरे ना बॉडी, तो या तो वो यहां आएगी अगर मैंने अपनी बॉडी को टिल्ट नहीं किया, और अगर मैंने टिल्ट कर लिया अपनी बॉडी को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये दोनों इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो। देखो जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ खड़ा हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ना, दोनों कैसे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, ये बॉडी होती है, ये सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगती है ऊपर को, और मास कहाँ लगता है, वेट कहाँ लगता है, नीचे को mg। तो इस पैर पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऊपर को, उस पैर का वेट नीचे को लग रहा, एज इस पैर पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऊपर को, और वेट कहाँ लग रहा है, नीचे को। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन मेरे वेट को क्या कर रही है, बैलेंस। तो कोई दिक्कत नहीं है अब तो खड़ा। मैंने मान लो ये पैर हटाया तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन कब लगती है, जब सरफेस फोर्स लगाएगा, सरफेस से मैंने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया तो नॉर्मल रिएक्शन गायब हो गई, लेकिन वेट तो लगी रहा ना, वेट थोड़ी गायब हुआ, तो वेट इसे वापस वहीं लाने की कोशिश करेगा। तो मान लो मैंने यहाँ से पैर हटा तो यहाँ गिर जाऊंगा मैं, देखो ऐसे गिरने की कोशिश, खड़ा नहीं हो सकता ना मैं, पे खड़ा होना, बैलेंस रहना मुझे। तो मैंने अपनी बॉडी को देखो ऐसे टिल्ट कर लिया तो मेरा सेंटर मास जल्द शिफ्ट हो गया, अब मैं कितनी भी देर तक खड़ा रह सकता हूँ आराम से, है ना। तो ये क्या है, सारे के सारी शिफ्टिंग है किसकी, सेंटर मास की है। नहीं तो पैर दुखने लगेगा ना फिर ये बेटे, वेट डिस्ट्रीब्यूट भी तो होना है ना। तो लंगड़ी ऐसी तो खेलते हैं सब, सेंटर मास को एडजस्ट करके। अब तुम एक बार बताओ, मैं यहाँ पे पैर रखा, क्या अब एक पैर पे खड़ा हो सकता है कोई? आ जाओ, सेम खड़ा हो जाएगा एक पैर पे। हाँ ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ, अभी खड़ा होकर जो दिखाया मैंने तुझे, देख ऐसे, ठीक है ना, हो जाएगा पैर पे खड़ा। आ जाओ खड़ा होकर दिखा एक पैर पे, हाँ सर ऐसे ऐसे इस पैर को उठा, नहीं हो पा रहा, खड़ा हो गए 5 सेकंड तक खड़ा होकर दिखाओ पूरे। चलो आ जाओ, और कौन है, कोई है धुरंधर तो खड़ा हो सकता है ना। एक पैर यहाँ लगा दिया मैंने, लगा रखा पूरा लगा है, अब खड़ा हो जिस पैर को 5 सेकंड के लिए खड़ा होकर दिखाओ, 5 सेकंड के लिए खड़े होकर दिखाओ बस। मैं फिर रीजन बताऊंगा ना क्यों नहीं खड़े हो जाएगा, खड़ा होकर दिखा, कुछ भी कर दे बेटे, 5 सेकंड के लिए खड़े होकर दिखाओ। ये वाला हटाना ना पैर, तो पैर ये वाला हटाना है, ये पैर इससे कांटेक्ट बना के रखना, इस पैर को कांटेक्ट बनाओ है, कोई भी करके देख लो, आराम से मत टच कराना है, आराम से। चलो यहाँ पैर रख के हट जा, हट जा अभिषेक, हटना जरा, पैर यहाँ रखो शिफ्ट बिल्कुल इससे, अब करो, ये पैर हटा के दिखाओ, और क्या, इस पैर हटा के दिखाओ, पकड़ लो, नहीं तो ऐसे तो सारा मिल जाएगा ना, ऐसे रखो, ऐसे नहीं होगा, नहीं 5 सेकंड के लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता, हो जाएगा। आ जाओ चलो, आओ बेटा, साथ को बुलाओ, आओ साथ, तुम करके दिखाओ, हो सकते हैं क्या, देखते हैं क्या पता कर ले, क्या पता इसके पास कोई दिव्य पावर हो, है ना, क्या पता कोई शक्ति हो इसके पास, ब्रह्मास्त्र वाली शक्तियां हो।